आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको वाङ्मय 51 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 2 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 1.47 अमर होतात्मा श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के विषय में पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पढ़कर सुनाते हैं भारतीय संस्कृत के प्रतीक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी। मित्रों, एक बड़े विद्यालय में जिसमें अधिकांश छात्र अप टू डेट फैशन वाले दिखाई पड़ते थे, एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश लिया। प्रवेश के समय उसकी पोशाक धोती, कुर्ता, टोपी, जैकेट और पैरों में असाधारण चप्पल विद्यालय के छात्रों के लिए यह सर्वथा नया दृश्य था। कुछ इस विचित्रता पर हंसे, कुछ ने व्यंग किया, तुम कैसे विद्यार्थी हो जो तुम्हें अप टू डेट रहना भी नहीं आता? कम से कम अपना पहनावा तो ऐसा बनाओ जिससे लोग इतना तो जान सकें कि तुम एक बड़े विद्यालय के विद्यार्थी हो। छात्र हंसा हंसकर उत्तर दिया, अगर पोशाक पहनने से ही व्यक्तित्व ऊपर उठ जाता तो पैंट और कोट पहनने वाला हर अंग्रेज महान पंडित होता। मुझे तो उनमें ऐसी कोई विशेषता दिखाई नहीं देती। रही शान घटने की बात, तो अगर 7 समुंदर पार से आने वाले और भारतवर्ष जैसे गर्म देश में ठंडे मुल्क के अंग्रेज केवल इसलिए अपनी पोशाक पहनते हैं कि वह उनकी संस्कृत का अंग है, तो मैं ही अपनी संस्कृत को क्यों हे होने दूं? मुझे अपने मान, प्रशंसा और प्रतिष्ठा से ज्यादा धर्म प्यारा है, संस्कृति प्रिय है। जिसे जो कहना हो कहे, मैं अपनी संस्कृत का परित्याग नहीं कर सकता। भारतीय पोशाक छोड़ देना मेरे लिए मरण तुल्य है। भाव संवेदना सुख दे न पाए। इसी क्रम में एक और प्रसंग आता है। एक बड़े क्रांतिकारी को अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य परायणता निभाने के अपराध में अपनी मातृभूमि को विदेशियों की चुंगल से छुड़ाने के अपराध में फांसी की सजा सुनाई गई। पीछे बच रही 2 आत्माएं, एक तो उनकी विधवा पत्नी और दूसरी उनकी कन्या। कन्या के विवाह का प्रश्न दुखों की असीम विस्तृत भूमि को चिढ़ाता सा चट्टान जैसा समक्ष खड़ा था। कई अवरोध थे। पैसे की कमी, संरक्षक का अभाव तथा विपिन्नता। विधवा की यह दशा देखकर एक शिक्षित नव युवक ने स्वयं आगे बढ़कर विवाह मंजूर कर लिया। युवक राजी भी हुआ तो पुलिस अधिकारी ने धमकी दी, क्रांतिकारी की कन्या से विवाह करोगे तो परिणाम अच्छा ना होगा। वह बेचारा डर गया। परेशानी की बात एक संपादक तक पहुंची। उनका संवेदनशील हृदय द्रवित हो उठा। वे सीधे उक्त गांव गए, उस पुलिस अधिकारी से मिले। कहा, आपको एक असहाय तथा दुखी परिवार को और अधिक दुखी तथा चिंताकुल बनाने में आखिर क्या मिलेगा? सोचिए, यदि उस क्रांतिकारी के स्थान पर आप होते तो क्या आपको यह स्थिति उत्पन्न करना अच्छा लगता? यदि आप किसी के आंसू पोंछ नहीं सकते तो फिर किसी को रुलाने का भी आपको क्या अधिकार?
क्या अधिकार है। पुलिस अधिकारी पानी पानी हो गया। उसने अपने कृत्य पर क्षमा मांगी। बाद में उसने स्वयं कन्या का विवाह उसी युवक से करवाया और सारा व्यय भार भी स्वयं ही उठाया। यूं संवेदना उड़ेलने वाले तथा विवाह में कन्या के पिता का उत्तरदायित्व उठाने वाले संपादक थे श्री गणेश शंकर विद्यार्थी। मित्रों, स्वाभिमानी को किसी बात की चिंता नहीं। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त कर एक विद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। उन दिनों अंग्रेजों का राज्य था। तब राष्ट्रीय समाचार पत्र के ग्राहक बनना और उसे पढ़ना तक अपराध समझा जाता था। पंडित सुंदरलाल ने कर्मयोगी साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया था। उस समय इस राष्ट्रीय पत्र की देश में सर्वत्र धूम थी। गणेश जी को यह पत्र बहुत पसंद था। अपने विद्यालय के रिक्त समयांश में वह कर्मयोगी पढ़ रहे थे। प्रधानाध्यापक की दृष्टि कहीं उस समाचार पत्र पर पड़ गई। उन्होंने गणेश जी को कार्यालय में बुलाकर डांटा। भला स्वाभिमानी गणेश जी प्रधानाध्यापक की इस अनुचित बात को कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने तुरंत विद्यालय की सेवा से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने इस बात की भी चिंता न की कि इस समय उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है और पूरे परिवार का उत्तरदायित्व अकेले उन्हीं के कंधे पर। तो आपको गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में पढ़कर सुनाया। इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में वंदे मातरम मंत्र के दृष्टा बंकिम चंद्र। ओम शांति। कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने जीवन में और आपके जीवन को भी बदल सकता है।